दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। तो दोस्तों आज संडे को महाकाल की कृपा से आज मौका मिला है कि आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीक का मार्केट आउटलुक इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा और कुछ अच्छे स्टॉक्स स्विंग ट्रेड के लिए, कुछ अच्छे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में निवेश के लिए इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। तो प्लीज़ दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। लास्ट 2 वीक से बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहा, चाहे वो यूट्यूब हो और चाहे वो सोशल मीडिया का व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन फिर भी मैंने लास्ट वीक एक कोशिश करी थी और आप लोगों के साथ में एक वीडियो को शेयर किया था यूट्यूब पे। सभी ने अगर उसे सुना हो तो उसमें हमने बात करी थी कि हमें थोड़ा सा करेक्शन दिख रहा था और वैसा करेक्शन सोमवार के दिन बाजार ने लिया, लेकिन फिर धीरे धीरे बाजार संभला। और जो मैं पहले उस वीडियो में भी बात करी और पहले भी उसको फिर से आज रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा, क्योंकि ये बात को समझना और इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाजार में अचानक से कभी भी बहुत तेजी का रुख या एकदम से एक बड़ी बियरिश कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। मैं इस वजह से ये बात पे जोर डाल रहा हूं फिर से। तो दोस्तों बात वही है जो पहले बोली थी, आज फिर बोलूंगा कि जब तक हमारे वो दोनों लेवल निफ्टी के, बाजार के 21,150 और 20,800, ये दो ऐसे लेवल हैं कि इन लेवल के बाद में ही आप दिमाग में रखें कि अब हमें थोड़ी मंदी खेलनी है, नहीं तो हर वक्त बाजार बाय ऑन डिप का रहेगा। जब कभी भी बाजार नीचे आए तो वहां पे घबराहट की जगह खरीदने का मौका तलाशना है, बाय करना है, और ऊपर की तरफ बाजार जाएगा वहां पे प्रॉफिट बुक करनी है। अब क्योंकि बाजार ऐसे पड़ाव पे है कि जैसा मैं 1-2 दिन से आपको टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट किया था कि 21,920 के ऊपर अगर बाजार ने अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू रखा तो हम एक फिर फर्दर कुछ मूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। तो उसी के चलते हुए मैं यहाँ पे जो आपसे बात करूँगा, चार्ट पे भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा चार्ट देखेंगे। उसी के चलते हुए मैं आपसे ये कहूँगा कि अब बाजार फिर से अपने हाई के आसपास ही पहुँच गया है। 22,000 के ऊपर ही बाजार ने क्लोज किया है फ्राइडे को। और जैसा कि कल से बाजार खुलेंगे तो 19 से 23 फरवरी वाला ये जो वीक है, इस वीक में वीकनेस कम और तेजी ज़्यादा के आसार लग रहे हैं। फिर भी हम चार्ट पे चल रहे हैं और चार्ट से चीज़ों को देखते हैं। स्टॉक्स के ऊपर भी जो मैं बात करूंगा वो भी देखेंगे, सारी चीज़ करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फिर चार्ट पे ही चलते हैं और चार्ट से हम ना पहले निफ्टी का जायजा लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी का जायजा लेते हैं और फिर हम आगे स्टॉक्स की बात करते हैं। तो देखिए ये हमने ना दोस्तों निफ्टी के चार्ट को खोला है। ये डेली चार्ट है निफ्टी का। निफ्टी के डेली चार्ट पे 2 फरवरी को जो हाई लगा है वो 22,126 का हाई मारा है 2 फरवरी को। उसके पहले 16 जनवरी को हाई लगा, वो भी करीब 22,124 का था। तो दोनों के लगभग बराबर पॉइंट हैं। अब अगर बाजार यहां पे, क्योंकि फ्राइडे को क्लोज किया है 22,040 के ऊपर, तो बाजार में आगे फर्दर क्या प्लानिंग करनी है वो मैं जरा सा इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। देखिए यहां पे मुझे ऐसा लगता है, इस बात को समझिए, जो मुझे लग रहा है, जो मैंने ये लेवल निकाला है 22,133, 22,133,
इस लेवल के बाद 22,133 इस लेवल के ऊपर अगर बाजार क्लोज करता है, यानी कि बाजार चाहे वो मंडे क्लोज करे इसके ऊपर, ट्यूसडे क्लोज करे, वेडनेसडे करे, जब भी करे, इस वीक में करे, आगामी वीक में करे, जब भी करे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कब करे, लेकिन ये लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर बाजार क्लोज करता है, क्लोजिंग देता है और पिछले 5 दिन के वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम हो जाता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, पिछले 5 दिन के ट्रेडिंग वॉल्यूम, यानी कि ये जो 5 दिन है, यानी कि लास्ट वीक, या जो भी 5 दिन, मान लीजिए कल का दिन भी ये बाजार ऊपर नहीं जाता है और कल का दिन ऐसे ही जिगजैग निकल जाता है, उसके अगले दिन या जब जिस दिन भी जाएगा तो उस दिन से पिछले 5 दिन देखिएगा, और पिछले 5 दिन का वॉल्यूम से उस दिन का वॉल्यूम ज्यादा है और बाजार 22,133 के ऊपर खड़ा हो जाता है, तो बाजार के जो संभावित लक्ष्य होंगे वो 22,380। निफ्टी का पहला टारगेट होगा 22,380 और दूसरा जो संभावित टारगेट होगा वो 22,700 होगा। तो ये 2 टारगेट ऊपर के आते हैं। अब अगर ऐसा नहीं होता है और बाजार सिर्फ इसी दायरे को मेंटेन रखता है, तो यहां पे जो मेजर सपोर्ट है अब इस वीक के लिए और फर्दर जो भी वीक्स अब चलेंगे बाजार में ट्रेड करेंगे, उनके लिए सबसे पहला जो हमारा सपोर्ट रहेगा दोस्तों, अब वो ये रहेगा इस कैंडल का लो 21,550। 21,550 का जो हमारा सपोर्ट है, ये फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट होगा 21,548 है, 21,550 इसको लमसम में रखिए। 21,550 के सपोर्ट को तोड़ के अगर बाजार नीचे चलना स्टार्ट होता है तो हम एक बार 21,150 तक जाने का पूरा प्रयास करेंगे और वो लेवल हमारे लिए बड़े सुनहरा अवसर होगा कि हम वहां पे अपने कुछ अच्छे स्टॉक्स को बाय करें। फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए हमें और किस चीज पे ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने अपने वीडियो में अभी बोला कि स्विंग ट्रेड वगैरह मैं शेयर करूंगा आपसे, तो आप HDFC बैंक में स्विंग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। HDFC बैंक अब ऐसे पायदान पे आया है क्योंकि इसकी गिरावट थमी है जैसे, तो चलिए मैं एक बार HDFC बैंक के चार्ट को खोल लेता हूं। ये देखिए HDFC बैंक का डेली चार्ट है दोस्तों। यहां पे ये जो 1420 ये जो क्लोजिंग दी है HDFC बैंक ने, इस क्लोजिंग से अभी कुछ नहीं होगा। जो ट्रेड प्लान करना है हमें, वो हमें प्लान करना है 1430 के ऊपर। अगर HDFC बैंक 1430 के ऊपर निकलता है, देखिए ये जो 1430 वाली जो लाइन मैंने खींची है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट होगा 1441, दूसरा टारगेट होगा 1450, और यदि 1450 के ऊपर भी ट्रेड बरकरार रहता है तो टारगेट होगा 1510। टारगेट होगा 1510। तो ये हमारे संभावित लक्ष्य हैं HDFC बैंक में अगले 15 दिन के लिए। अगर HDFC बैंक इस चीज को नहीं करता है, नीचे के लिए करता है, तो नीचे के लिए जो हम ट्रेड प्लान करेंगे वो 1400 के बाद करेंगे। अगर HDFC बैंक 1400 के नीचे कभी भी आपको क्लोज करता हुआ मिले, 1400 के नीचे कभी भी क्लोज करता हुआ मिले, तो पहला लक्ष्य होगा हमारा 1350 और दूसरा लक्ष्य होगा 1320। तो ये नीचे के लक्ष्य होंगे और ऊपर के लिए ये प्लान है। ज्यादा संभावना मुझे ऊपर की नजर आ रही है, तो मैंने अपना व्यू भी आपको बता दिया HDFC बैंक में। ये स्विंग ट्रेड है। फिलहाल मैं आपको एक और डिस्क्लोजर दे दूं कि इसको आप अपने पोर्टफोलियो के लिए भी धीरे धीरे सिप मोड में आप
इसको खरीदते रहें। पी की री रेटिंग हुई है, थोड़े से एक्सपेक्टेशन से खराब नतीजे आए, इस वजह से इस तरीके का गैप डाउन ओपनिंग हुई। और इस वक्त बाजार बहुत ज्यादा उम्मीदों पे जो चल रहा है, जिसके चलते हिंडाल्को जैसे शेयर में खराब नतीजे आते हैं, एकदम धड़ाम से गिरा, पॉलीकैब एकदम से गिरा, ऐसी कुछ खराब न्यूज चल रही हैं। पेटीएम जैसा शेयर बिल्कुल खराब हो गया है। तो पेटीएम के शेयर वगैरह इन सब चीजों से तो देखिए अभी परहेज रखें अपना, लेकिन फिलहाल के लिए जो अच्छे स्टॉक हैं उन्हें तो हम एक बार अपनी स्टडी उस पर कर ही सकते हैं और उसके लिए प्लान कर सकते हैं। तो एचडीएफसी बैंक में हमें स्विंग ट्रेड ठीक लग रहा है। एचडीएफसी बैंक के साथ साथ एक पॉलीकैब में भी स्विंग ट्रेड अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि पॉलीकैब पहले काफी इसकी धुनाई हो चुकी है। तो पॉलीकैब भी मैं देख लेता हूं, पॉलीकैब इंडिया, पॉलीकैब का ये डेली चार्ट है। और देखिए यहां पे ये जो एग्जॉर्शन हुआ, इतना गैप डाउन हुआ, उसके बाद इसने जो रिकवरी करी है और एक स्प्रिंग ब्रेकआउट सा दिया है इसने, इसको मैं स्प्रिंग ब्रेकआउट बोलूंगा, ठीक है। वो 4552 के ऊपर जो दिया है पॉलीकैब ने, तो पॉलीकैब में जो फर्दर तेजी बरकरार रह सकती है, जो मैंने लेवल लिखा है वो 4860 है, ठीक है। तो 4860 से पहले तो जिगजैग पोजीशन रहेगी, लेकिन अगर हम 4860 के ऊपर निकलते हैं, इस लेवल के ऊपर निकलते हैं 4858, 4860, अगर इस लेवल पे आ जाते हैं एक बार, यानी कि इस गैप को फिल कर जाते हैं, तो संभावित लक्ष्य 5200 के होंगे दोस्तों, 5400 के लक्ष्य होंगे। ये बड़े आराम से हमें मिल सकते हैं पॉलीकैब में आने वाले समय में। तो पॉलीकैब यहां से इस लेवल से ऊपर मुझे अच्छा लग रहा है। और अगर नीचे की बात करता हूं तो 4350 के बाद से पॉलीकैब थोड़ा सा मुझे नीचे नजर आ रहा है, 4223 तक, 4220 तक और 4245 तक। तो ये इस तरीके से दोनों स्टॉक्स में आप स्विंग का प्लान कर सकते हैं, अगले 15-20 दिन के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इसमें आप इसके फ्यूचर लॉट में प्लान करें, इनके ऑप्शन को प्लान करें, इनके कैश को प्लान करें, ये दोस्तों आपका निजी फैसला होगा। मैंने अपना एक विचार प्रकट किया इन दोनों स्टॉक्स पे, निफ्टी पे। और अब एक बार अगर हम बैंक निफ्टी को भी देख लें, तो अगर एचडीएफसी बैंक थोड़ा संभला तो हो सकता है हमें बैंक निफ्टी भी संभलता हुआ नजर आए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि छोटे मझोले पीएसयू स्टॉक्स, बैंक के मतलब जो पीएसयू बैंक्स हैं वो थोड़े से अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे। तो वो लास्ट वीक किए, और साथ में फिर प्राइवेट बैंक भी स्टार्ट हो गए, जैसे कि फेडरल बैंक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। हमारा एक 164-65 का टारगेट था, वो आया 172 तक के टारगेट आ सकते हैं, उसमें आप एक बार ट्रेल कर सकते हैं फेडरल बैंक को। तो इस तरीके से एचडीएफसी बैंक अगर संभलता है तो जाहिर सी बात है एक अच्छा स्टॉक है, और वो संभल रहा है तो बैंक निफ्टी को भी संभालेगा, निफ्टी को भी संभालेगा। निफ्टी में एक और दिग्गज शेयर मारुति, वो संभल रहा है, वो एक ब्रेकआउट दे रहा है। अब देखते हैं कि वो इतने दिन से अंडर परफॉर्म कर रहा था मारुति, हालांकि हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक है और हमारे आज भी वही टारगेट इंटैक्ट हैं, 14 से 15,000 मारुति के टारगेट हैं। तो पोर्टफोलियो हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ ऐसे स्टॉक्स का चयन किया जाता है, तो वो हमारे पास है। तो मारुति अगर संभलता है, मारुति अच्छा करता है, एचडीएफसी बैंक अच्छा करता है, और इधर ऑटो सेक्टर में जैसा मतलब धीरे धीरे अच्छा और माहौल बन रहा है, रिलायंस संभलता है, तो जाहिर सी बात है हमें तेजी रह सकती है हमारे इन स्टॉक्स में। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट बोलूंगा इस वीडियो में, माफ कीजिएगा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट एक बात बोलूंगा कि मार्च तक, आप पूरा मार्च ले लीजिए और ये फरवरी का जितना भी टाइम है ये ले लीजिए, यहां तक आपको एक दो बार और जो ये सोच रहे हो, मतलब कई बार तो हम सोचते रहते हैं, तो वो सोचने वाले लोग तो उनका तो कुछ हो नहीं सकता दोस्तों, लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी मुझे निवेश करना है, निवेश स्टार्ट करना है, तो कर दीजिए। मार्च तक, मैं पहले भी बोल रहा था, पिछले 3-4 सप्ताह मैंने एक इशारा आपको किया था
कि 30%, 35% कैश रखिए। अब एक इशारा कर रहा हूं, अब उस कैश को थोड़ा थोड़ा डिप्लॉय करिए और एक साथ मत करिए। 31-30 मार्च तक ये पूरा प्लान कर लीजिए। अप्रैल का भी कुछ पोर्शन आप 10-12 अप्रैल तक का भी प्लान कर सकते हैं। वहां तक अपने आप को फुली इन्वेस्ट रखिए और उसके बाद 2-3-4 महीने आप आराम से उसको इन्वेस्ट को, मेरा ऐसा मानना है, एंजॉय करेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने इशारा किया है आपको वीडियो में। अब आप बाकी समझदार हैं, आप इस तरीके से प्लान करिए। अब अपने प्रॉमिस के अनुसार 2 स्टॉक आप लोगों के साथ में निवेश के लिए भी मैं शेयर करता हूं। तो पहला स्टॉक होगा, जैसा कि मैंने, अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक में भी एक फार्मा स्टॉक का जिक्र किया था, स्पार्क का, और एक यूको बैंक का जिक्र किया था बैंक में। तो अब फिर से एक फार्मा शेयर आप लीजिए और आप फार्मा में नाटको फार्मा के ऊपर विचार कीजिए। एकदम बंबू कैंडल बनाया है और ये टेक्निकली आप ऐसा कह सकते हैं कि ब्रेकआउट है जबरदस्त, और जो भी कुछ आप नाम दें इनका। लेकिन मैं अब इसके ऊपर एक बात कहना चाहूंगा कि इस कंपनी के जो नतीजे अगर आप देखेंगे, नतीजों में एक खास बात क्या हुई है कि कंपनी ने पिछले 1.5 साल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा खर्चा किया, जिसके फ्रेगनेंस पिछली 1-2 क्वार्टर से आनी स्टार्ट हुई और अब जाके उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंस कामयाब रहे, अब हम अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो आप हमें धीरे धीरे निवेश करने का विचार करें। तो इसमें नैटको फार्मा हमारे लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है। संभावित लक्ष्य यहां से 25 से 30% की ग्रोथ अगर साल भर में मिलती है तो नॉट बैड। हालांकि मैं कहता हूं ऐसा, लेकिन स्टॉक्स में ग्रोथ 2-3 महीने में मिल जाती है। आप चाहे उसमें आंध्रा पेट्रो देख लीजिए, आप लोगों के साथ में मैंने मोबाइल ऐप पे भी डिस्कस किया था, शेयर किया था। और टेलीग्राम भी आप दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम हमारा एक ग्रुप है, वहाँ पे भी बहुत काफ़ी हेल्प करता हूँ जब भी कभी मौका मिलता है मुझे। वैसे मैं हमेशा लाइव अपडेट करता रहता हूँ वहाँ पे। और नैटको फार्मा के साथ में एक और एज पर प्रॉमिस आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, एक और स्टॉक जागरण प्रकाशन। जागरण प्रकाशन को आप ले सकते हैं। इलेक्शन वर्ष है, चुनावी वर्ष है, जागरण प्रकाशन अच्छा भी लग रहा है। और जागरण प्रकाशन के जो आगे के इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड्स ने और इन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि भाई इसमें अगर इस तरीके की चीज़ हो रही है और मैंने इसकी स्टडी करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से हमें 130-150 तक के लक्ष्य जागरण प्रकाशन में मिल जाएंगे। तो हम धीरे धीरे यहाँ पे भी निवेश का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपके साथ में 2 स्विंग ट्रेड, HDFC बैंक, पॉलीकैब, 2 अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए जागरण प्रकाशन, नैटको फार्मा शेयर किए, निफ्टी, बैंक निफ्टी का व्यू आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। लेकिन एक और स्टॉक जाते जाते जो हमने अपने मोमेंटम स्टॉक बुक मेंबर्स को, पोर्टफोलियो मेंबर्स को हाल फिलहाल में सुझाया था, ट्वीट भी किया था, ट्विटर पे भी मैंने ट्वीट किया था उसे, और उस स्टॉक का डीमर्जर आ रहा है। प्लीज बने रहें, उसकी डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा 1-2 दिन में। क्विज कॉर्प पे आगे हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए और क्विज कॉर्प के आगे हम कैसे ग्रोथ देख रहे हैं, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करूंगा। जिन भी मोमेंटम स्टॉक बुक मेंबर्स ने उसको लिया है, आप आराम से बिंदास उसको होल्ड करें, मजा आएगा आपको उसमें, और डीमर्जर से आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। डीमर्जर क्या है, मर्जर क्या होता है,
बोनस क्या है, स्प्लिट क्या है, क्या प्रमोटर की होल्डिंग है, कैसे ईबिटा को चेक करें, पी रेशो कैसे देखें, पैग रेशो का क्या महत्व है, कुछ इस तरीके के बहुत सारे सवाल, कैश फ्लो को कैसे रीड करें, बैलेंस शीट को कैसे रीड करें, इसके लिए मैं नेक्स्ट मंथ से फिर से अपनी एक फंडामेंटल वर्कशॉप करने जा रहा हूं और एक टेक्निकल वर्कशॉप भी करने जा रहा हूं। दोनों वर्कशॉप हमारी मार्च में होंगी, तो आप लोग अभी से दोस्तों उसकी तैयारी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन वर्कशॉप के लिए अपना आप मेरे साथ रजिस्ट्रेशन कराइए और हम लोग उसमें पढ़ाई करेंगे और आप सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आगे आने वाले वर्षों में बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे शेयर बाजार से। बस इतना ही बोलूँगा वीडियो में, आज के लिए इतना ही दोस्तों। बस माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ी सी इरेगुलरिटीज़ रहीं 1-2 वीक, लेकिन अभी फिर से रेगुलर रहने का प्रयास करेंगे। आप लोग बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। और नेक्स्ट वीक में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो क्विज कॉर्प की मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। जय महाकाल।